सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम हुआ राघव चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? नरवार पंचायत हुआ। और आप यहाँ के पूर्व मुखिया हैं? जी जी, मुखिया प्रतिनिधि। हाँ जी। आप सर अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा, कब से आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं ताकि जनता आपके बारे में थोड़ा सा जान। राजनीति से हम समता पार्टी टाइम से जुड़े हैं, जदयू से हैं जी। और अभी भी हम जदयू में प्रदेश महासचिव हैं जी। उसके बाद अभी प्रखंड आत्मा अध्यक्ष के रूप में हमको मनोनीत किया गया है सरकार की तरफ से। जी। अभी फिलहाल उस पद पे हैं हम। जी। और हम उसी टाइम से सक्रिय हैं राजनीति। पंचायती चुनाव सर कब से लड़ रहे हैं? पंचायती चुनाव 2006 से। 2006 में हमारे पिताजी लड़े थे, जो 150 वोट से पंचायत समिति में माने गड़बड़ा गए थे। जी। उसके बाद 2011 में मेरा भाई लड़ा, जी। जो बहुत काफ़ी वोट से 347 वोट से चुनाव जीता था। जी। प्रमुख सीट भी उनको हासिल हुआ था। जी। और उसके बाद 16 में हम मुखिया पद पर उन्हीं के पत्नी को खड़ा किए। कुछ कारणवश मेरा भाई तो दिवंगत हो गए, मतलब 15 ईस्वी में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे उसी के श्राद्ध कर्म में। तो उस टाइम से हम सक्रिय हैं। 16 से 21 तक मुखिया प्रतिनिधि बन के रहे। 21 में कुछ कारणवश कम हो गया सीट, मतलब 72 वोट से हम डिफिशिएट कर गए। मतलब सर 16 से 21 का जो सेशन था उसमें आप मुखिया के पद, मुखिया प्रतिनिधि के पद थे। सर कैसा रहा आपका कार्यकाल? आप अपने कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हमारा कार्यकाल अगर हम बताएंगे तो होगा जो आप खुद बता रहे हैं, तो हमारा पब्लिक बताएगा। नहीं वो तो हमारे पंचायत में 2011 से पहले हमारे पंचायत में चलने लायक रोड नहीं था। 11 में मेरा भाई प्रमुख बना तो प्रमुख रोड का निर्माण किया गया। उसके बाद जो बच गया वो 16 से 21 तक में जितना भी सड़क ढलाई किया गया है नरवार पंचायत में, आप किसी भी पब्लिक से पूछेगा तो बोलेगा कि उनके राज में काम हुआ है। 21 से जो सेशन अभी बीत रहा है 26, उसमें कहीं अगर कोई आपको विकास का नाम भी बता दे कि विकास हुआ है तब आप हमको बताइएगा। जी। मतलब ये अभी जो 21 से 26 का जो सेशन है उसमें जो मुखिया जी है जी, उसके काम से कितना संतुष्ट है? एज मान लीजिए कि आप पद पे नहीं है तो एज नागरिक हुए मान लीजिए गाँव का 0 सन्नाटा है पूरा नरवार पंचायत। वो आप पता लगा लीजिए, हमको बोलने से नहीं हुआ, क्योंकि लोग बोलता है विपक्ष ऐसे ही बोलता है। तो विपक्ष बोलता है वो अलग बात है, हम उस टाइप का विपक्ष नहीं है कि अगर काम होगा तो हम बोलेंगे। काम नहीं हुआ है वो तो देख रहा है, वो धरती पे पड़ा हुआ है, जमीन पे काम हुआ है या नहीं हुआ है जी। हाँ। और सर पंचायती राज व्यवस्था जैसे है, आप तो मान लीजिए राजनीति का काफ़ी अनुभव है और इलेक्शन में पंचायती चुनाव मान लीजिए 2006 से लड़ रहे हैं जी। पंचायती राज व्यवस्था अभी का जैसा है जी, उसमें कुछ बदलाव वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है आपके हिसाब से? आप अपना बहुत चीज़ का बदलाव होना जरूरी है। क्या सर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे देखिए हम कुछ विषय पर एक बार मीटिंग हुआ था, उस टाइम में भी बोले थे कुछ ऐसा योजना है जो सरकार के तरफ से पंचायती राज में जो वो पैसा का अपव्यय यूज होता है। जैसे अब ये जो सफाई का चल रहा है, स्वच्छता का, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई भी पंचायत हो, ये पैसा तो सरकार का फालतू का जा रहा है। जल नल पे उतना एक्टिव होकर सरकार काम नहीं करा पाया, कहीं भी सक्सेस नहीं है। मेरे पंचायत का लीजिए, मेरे पंचायत में पीएचडी विभाग से एक बार टेंडर हुआ 3 करोड़ रुपए का बना प्रोजेक्ट, वो काम नहीं किया गया। उसके बाद फिर उसको रिपेयर किया गया 19 में, जब बाढ़ आया क्षतिग्रस्त हुआ, उसमें भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ का टेंडर हुआ था। लेकिन आज तक कोई भी पब्लिक बता दे कि जल का नल हम पिए हैं, कोई नहीं पिया है। नल जल योजना तो हर जगह विफले है। इधर पंचायती राज में अब जैसे अभी रोस्टर का है तो रोस्टर पर भी विचार होना चाहिए। दूसरा बात, परसिमन सबसे पहला जरूरी है पंचायती राज में, क्योंकि हर पंचायत बड़ा हो गया है। जैसे हमारा ही पंचायत लीजिए तो अभी हमारे पंचायत का हमारे ख्याल से वोटर का जनसंख्या, हम जो 21 का चुनाव था उसमें 7300 के करीब था। अब सोच लिए 500 साल में कितना बढ़ा होगा, तो 8000 के करीब तो गया ही होगा कम से कम, जबकि ये बड़ा हो गया। कितना वार्ड है सर टोटल? 14 वार्ड है मेरे। 14 वार्ड है। कौन कौन सा गांव आता है आपके पंचायत में? सिर्फ मेरा नरवार पंचायत आता है, एक गांव, एक इसमें हैठी एक आता है जो NH के वो साइड का है, 1 नंबर वार्ड जो इसमें जुड़ गया है। लेकिन मेरा पूरा पंचायत सिंगल एक नरवार पंचायत के नाम से जी। और सर अगर मान लीजिए रोस्टर आने के बाद सामान्य सीट रहता है तो आप इलेक्शन तो जरूर लड़ेंगे? जी।
सर इलेक्शन लड़ने के बाद वैसे हमको मन नहीं था कि चुनाव लड़े, जी। ये बात बोल रहे हैं हम मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमको बहुत कष्ट हुआ जब 2021 में हम चुनाव हार गए थे जी, क्योंकि इतना काम के बाद अगर हमको वोट में गड़बड़ा गए तो कष्ट होता ही है। और पब्लिक फील्ड में अभी भी हम सक्रिय हैं, सो पब्लिक बताएगा आपको, जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है 12 बजे रात में तो हम हाजिर रहते हैं जी तो बिल्कुल। पब्लिक का ही डिमांड है कि नहीं आपको चुनाव, हम लोग बहुत बड़ा गलती कर लिए जो इस तरह का हुआ बात, इसलिए पब्लिक का ही है कि नहीं इस बार आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। जी जी, तो सर पब्लिक को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर के आप? हम तो यही आश्वासन देंगे, अगर जनरल सीट रहेगा जी। तो हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें आप लोग हमको योगदान करें, जी बढ़ चढ़ के हमको वोट दे करके अगर फिर हमको सीट जिता करके हमको मुखिया पद पर आसीन करेंगे तो नरवार पंचायत का कायाकल्प जो बचा हुआ है उसको भी पलट देंगे। जी, आपके पंचायत का समस्या मान लीजिए आपको मालूम ही होगा क्या क्या सब समस्या है नहीं है, क्या मतलब अगर आपको जिता करके पद पे मुखिया के पद पे भेजता है प्रथम कार्य क्या होगा आपका, जो मान लीजिए जितने हमारे काम करना पंचायत में सबसे पहला काम है कि स्वास्थ्य पे हमारे पंचायत में बहुत प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य सेवा केंद्र नहीं है, तो हमने अभी भी मंत्री जो बने हैं माननीय नीतीश मिश्रा जी, उनसे बात हुआ था तो बोले थे कि कहीं जमीन का उपलब्ध कराइए, तो हम बोले हैं कि हमारा अपना 5 फरीक का जमीन है एक जगह साझी जी जो हम लोग तैयार हैं। हम बोले हैं सर कि हम लोग देने के लिए तैयार हैं, आप वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनवाइए, हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं। हमारा भी अपना फरीक में बात हुआ है, सब बोले हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे मेरा मुख्य काम रहेगा स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा में भी बहुत सुधार जब तक कि हमारे पंचायत में हुआ है, ऐसा बात नहीं है। हमारे रीजन में हाई स्कूल नहीं था, तब हाई स्कूल के लिए हम लोग प्रेशर डाले सरकार में, माननीय उस टाइम में मंत्री जी थे संजय जी से भी बोल के कैसे तैसे करके, लेकिन हम लोग का हाई स्कूल हो गया। टीचर भी बहुत है, लेकिन उसको किस तरीका से स्कूल का डीलिंग होना चाहिए वो टीचर में नहीं है। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है कि गांव का जो भी टीचर है उसको गांव से जब तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तब तक शिक्षा व्यवस्था का सुधार नहीं होने वाला। तो मान लीजिए पुराना वाला जो टीचर होगा वो गांव वाला, गांव जो नया वाला आया होगा बीपीएससी वो तो बाहर से है ही, वो तो बाहर से है। जब पुराना टीचर का यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा तब शिक्षा का ऑलरेडी सुधार हो जाएगा। जी हाँ, और सर क्या समस्या देखने को मिल रहा है अभी? और जैसे समस्या बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क है जो अब हमारे रीजन में बना, हमारे भाई के रीजन में बना, वो अभी टूट चुका है। निश्चित है कि वैसे भी सरकार 5 साल के बाद अनुरक्षण का काम होता है हर जगह, तो अब तो हमारा भी कार्यकाल का हो गया। अब 5 साल के बाद 10वां साल अब जाएगा। जो कार्य हम किए थे उसमें लास्ट आवर में जो किए थे उसका भी 6 साल हो गया, तो ऑलरेडी सड़क सब गड़बड़ा गया, उसको भी बनाना है, यही मेरा और प्राथमिकता रहे। सर जैसे सरकारी योजना वगैरह जैसे हो गया, उस सब का लाभ मान लीजिए जो भी ग्रामीण लोग हैं उन लोग को सही से पहुंच रहा है? अभी तो जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास में तो अभी खुलायाम आवास में चल रहा है, पैसा ले रहा है, जबकि इससे पहले जो प्रेजेंट मुखिया जी हैं वो मीडिया में बोले थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे अपने पंचायत को, क्योंकि विपक्ष का तो काम रहता है, जो भ्रष्ट नहीं भी रहता है उसको भ्रष्ट बनाए, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। लेकिन वो जो बोले उस पर काम कहाँ रहे। अगर मेरे रीजन में बोले थे कि आवास में पैसा लेता है, तो कोई भी पब्लिक, हम मीडिया के माध्यम से उस टाइम भी बोले थे पद पर रहते हुए, अगर प्रूफ कर दे कि हम लेते हैं या मेरा आदमी लेता है तो हम रिजाइन दे देंगे उस टाइम में भी। लेकिन अभी के टाइम में जो मुखिया जी के खास असिस्टेंट माना जाता है, जो उनके साथ रहता है, वही गाड़ी से उनको ले जाते हैं कहीं भी मीटिंग में, वहाँ पे वही पैसा वसूली कर रहा है पूरे पंचायत में। खुलायाम 20,000 रुपया, तो किसी से 15,000, किसी से 10,000। तो पैसा लेना अलग बात हो गया, दूसरा बात हो गया कि जनवन आदमी को मिल भी नहीं रहा है। दूसरा बात यह है कि टाइम पर नहीं मिल रहा है। हमारे गाँव का आवंटन वापिस चला गया था एक बार, क्योंकि वो आवास सहायक और इनके बीच में समन्वय नहीं बैठा था, जिसमें आवास सहायक को ये मारपीट भी किए थे। पूरा पेपर ऊपर में भी आया था आवास सहायक को, रोजगार सेवक को, कि तुम लोग इतना लेता है तो इतना देना पड़ेगा। ये बात लेकर के रिटर्न भी गया था हमारे पंचायत। बहुत लेट हमारे पंचायत में आवास का जो हमारे रीजन में नाम जुड़ा हुआ था उसका पेमेंट अभी तक फर्स्ट किस्ती भी बाकी है।
और सर इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे, जैसे युवा हो गया, आपकी ग्रामीण पंचायत का जो भी युवा हो गया, मैच्योर स्टूडेंट है, मान लीजिए 12वीं किया है, ग्रेजुएट है, ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोजगार हो गया, आप तो पार्टी से भी जुड़े हैं, तो मान लीजिए आपके पद पे होते हुए या फिर पार्टी की तरफ से कोई ऐसा जो है मान लीजिए प्रावधान रखा गया है जिसमें उसका ये रोजगार हो गया या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ? हाँ, ये देखिए हमारे पंचायत में रोजगार के लिए अभी हम उस टाइम में भी सोचे थे, लेकिन हम तो रहे नहीं। लेकिन मेरा इस पर तो सबसे बड़ा फोकस है, युवा पीढ़ी जो आजकल दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए, तो उनको अभी रोजगार का तो जरूरत है, जो रियल बात है। तो हमारे पंचायत में अभी एक तो हमारे मंत्री जी दिए हैं, जो जैसे वहाँ पर मिथिला हाट बना है उस टाइप में यहाँ पे जैविक पार्क बन रहा है, कुछ रोजगार उसमें भी होगा। हम लोग एक्चुअली प्रॉपर्टी का भी हम कुछ काम कर लेते हैं। तो हमारा काम यह है कि यहाँ पर बाहर के कंपनी से हम माने टैप अप हो रहे हैं, उनको यहाँ जमीन उपलब्ध कराएं और यहाँ पर कुछ रोजगार होगा, फैक्ट्री बनेगा तो उसमें रोजगार युवा का होगा। उसमें मेरा भागीदारी ये रहेगा कि हम अगर उनसे टैग रहेंगे तो अपना पंचायत के युवा को उसमें रोजगार दिलाएंगे। जी। और सर इसके अलावा जैसे पढ़ाई लिखाई करने वाला स्टूडेंट को लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है, लाइब्रेरी बना है आपके पंचायत में? नहीं, कुछ नहीं बना है। खेल मैदान? नहीं, कुछ नहीं बनाया। नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। इसके अलावा आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे लास्ट में? जनता को यही बोलेंगे कि अगर आप लोगों का इच्छा रहे, जनरल सीट रहेगा, हम चुनाव लड़ेंगे तो उसमें हमको तन मन धन से आप लोग मदद कीजिए। हम लोग हर टाइम हम सुख दुख में हर टाइम तैयार हैं और अभी तक हैं और रहेंगे। चाहे हम वैसे भी अगर सीट नहीं रहेगा तब भी, अगर हम पद पर नहीं रहेंगे तब भी हम जनता के लिए हैं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मेरे शरीर में ताकत है सेवा करने का, तब तक हम जनता का सेवा करें। जी सर, फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ राघव चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी। जी, आप पूर्व मुखिया हुए? जी। कौन सा पंचायत? नरवार पंचायत, कौन मुखिया प्रतिनिधि, और अभी फिलहाल में हम आत्मा अध्यक्ष झंझारपुर प्रखंड। जय। सर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं तो कर लीजिए। 8825244160। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।